राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। ये आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मंगला गौरी व्रत के बारे में, जो कि श्रावण मास में किया जाता है। देखिए, श्रावण मास में या तो सावन के पूरे महीने का व्रत किया जाता है, या श्रावण मास की कुछ कुछ जो पुण्य तिथियां होती हैं, जैसे कि श्रावण मास की एकादशी हो गई, अमावस्या हो गई, ठीक है ना, उनका व्रत किया जाता है। या फिर श्रावण मास में सोमवार का व्रत किया जाता है। और उन सभी व्रतों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है माँ मंगला गौरी का व्रत, जो कि मंगलवार को किया जाता है। पहले इसकी कथा सुना देती हूँ आपको, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मंगला गौरी का व्रत कैसे करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक नगर में एक पति पत्नी सभी सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा अर्चना वंदना करने के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन पंडितों और ज्योतिषों ने बताया कि पुत्र जो है वो अल्प आयु है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा दिनों तक उसका जीवन नहीं चल पाएगा। पति पत्नी दोनों बहुत ज़्यादा निराश हो गए, लेकिन अपने भाग्य मानकर वो समय बिताने लगे। अपने पुत्र का उन्होंने विवाह कर दिया। जिस कन्या से उस पुत्र का विवाह किया, वह सदैव मां मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करती थी। इस व्रत के प्रभाव से उस कन्या को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारी दाम्पत्य के पुत्र की दीर्घ आयु हो गई। इस दिन सुहागन महिलाएं मां मंगला गौरी की पूजा अर्चना वंदना करती हैं, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करती हैं। पूजन के लिए पूर्व दिशा में चौकी लगाकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर मां गौरी की प्रतिमा को स्थापित करें। तत्पश्चात मां गौरी की पूजा अर्चना वंदना करें। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, अगर आप मां मंगला गौरी का व्रत रखते हो तो ये समझ लीजिए कि आप माता पार्वती के लिए व्रत रख रहे हो। जब आप माता पार्वती के लिए व्रत रख रहे हो तो माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना वंदना आप कर रहे हो। माता पार्वती की पूजा अर्चना वंदना से माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनका विवाह होता है, जिनके संतान उत्पन्न नहीं हो रही होती उनको संतान की प्राप्ति होती है, और जिनके हस्बैंड हमेशा बीमार रहते हैं और उनको लगता है कि मेरे हस्बैंड हमेशा ही बीमार रहते हैं या फिर मेरे हस्बैंड की लंबी आयु नहीं है, तो उनको भी माँ मंगला गौरी का व्रत अवश्य और अवश्य करना चाहिए। अगर मैं ये बोलूँ कि सावन के सोमवार से ज़्यादा सावन का मंगलवार इम्पोर्टेंट है, तो शायद कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये बात एकदम सत्य है कि सावन के सोमवार से ज़्यादा सावन का मंगलवार बहुत ज़्यादा जरूरी है। सावन के मंगलवार को आप सभी सुहागन महिला को सुबह सुबह उठना होता है। उठने के बाद पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना होता है। एक बात याद रखिए कि श्रावण मास में गंगा जल डालकर स्नान करने से बहुत विशेष महत्व होता है। श्रावण मास में गंगा जल डाल के आप लोग सभी जरूर और ज़रूर स्नान कीजिए। उसके बाद आपको मंगलवार का दिन है, तो आपको मंगला गौरी का व्रत कर रहे हो तो आपको लाल रंग के वस्त्र इत्यादि पहनने चाहिए। वैसे तो मैंने इस साल लाल रंग के वस्त्र पहनने की मनाही करी है, क्योंकि ये मंगल का साल है और मंगल जो है वो फायर एलिमेंट्स है, अर्थात गुस्से वाला ग्रह है। तो इस साल अगर आप लाल रंग के कपड़े पहनोगे तो आपको और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा, इसलिए मैंने लाल रंग के वस्त्र पहनने की इस साल मनाही ही करी है। इसके लिए आपको, लेकिन मंगला गौरी के व्रत में हमेशा सुहाग से संबंधित वस्त्र पहनते हैं। या तो आप लाल रंग का चयन कर सकते हैं या फिर आप हरे रंग का चयन कर सकते हैं। मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास में आने वाले मंगलवार को किया जाता है। इस व्रत में गौरी जी की पूजा की जाती है। क्योंकि यह मंगलवार को किया जाता है, इसलिए इसको मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। ये व्रत स्त्रियां ही करती हैं, पुरुष इस व्रत को बहुत ही कम करते हैं। मैंने तो शायद आज तक किसी को नहीं देखा। स्नान करने के बाद, लाल रंग के वस्त्र पहनने के बाद अपने मंदिर में चले जाइए, और मंदिर में जाने के बाद आप एक सुबह सुबह स्नान आदि करके एक चौकी में सफ़ेद रंग का और लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। सफ़ेद रंग का कपड़ा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस पर नवग्रह बनाए जाते हैं। नवग्रहों की विशेष पूजा अर्चना बनना होती है। नवग्रह यंत्र आप लोग मंगा लीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप सुपारी से नवग्रह यंत्र बना सकते हैं। थोड़ा 9 जगह पे चावल रखिए। 9 जगह पे चावल रखने के बाद उनके ऊपर आपको एक एक सुपारी रखनी है। उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी लीजिए। अगर आपके पास माता पार्वती की प्रतिमा है जिसमें माता पार्वती स्थापित हैं भोले बाबा के साथ, आप उसको भी ले सकते हैं, या फिर पूरा शिव परिवार है या फिर उसको भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप सिंपली मिट्टी लीजिए। मिट्टी से माँ मंगला गौरी का तस्वीर बनाइए, मतलब पिंडली बना। आपको सिंपल से एक औरत बनानी है, या फिर पिंडली एक बना कर सकते हैं। जैसे पिंडी नहीं होती, पिंडी बना सकते हैं। उसके बाद उनकी पूजा अर्चना बना करनी। सबसे पहले उन पर हल्का सा गंगा जल डालिए, या फिर पंचामृत की एक एक बूंद डालिए।
पंचामृत भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप उनको वस्त्र समर्पित कीजिए। याद रखिए माँ मंगला गौरी को हमेशा लाल रंग के वस्त्र ही समर्पित करने चाहिए। साथ ही के साथ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि माँ मंगला गौरी को अगर लाल रंग के वस्त्र आप समर्पित नहीं करें, इसकी साड़ी समर्पित कीजिए, सूट समर्पित कर सकते हैं, ग्रीन कलर के वस्त्र समर्पित कर सकते हैं नहीं तो फिर आप कलावा समर्पित कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आपकी पूरी श्रद्धा है। माता रानी को मेहंदी जरूर समर्पित कीजिए। अलता जिसे कहते हैं, महावर बोली जाती है हमारे इटावा में, तो अलता जरूर समर्पित कीजिए, बिंदी जरूर समर्पित कीजिए, हरे हरे रंग की चूड़ी जरूर समर्पित कीजिए। इस दिन खुद भी हरे रंग की चूड़ी विशेष करके आपको पहनिए ताकि आपका जो सुहाग है वो अखंड रहे। श्रावण के महीने में हरे रंग की चूड़ी पहनने का विशेष महत्व होता है। श्रावण में हरियाली तीज का उत्सव आता है। उसके बाद माता रानी को आप फूल समर्पित कीजिए। उसके बाद कोई भी मिष्ठान समर्पित कीजिए। याद रखिए मंगला गौरी के व्रत में हमेशा चतुर्मुखी दिया आटे का जलाया जाता है। ये विशेष याद रखने वाली बात व्रत होती है। आपने चतुर्मुखी दिया आटे का जलाना है और उसके बाद माँ मंगला गौरी की कथा पढ़नी है। आप गूगल पे यूट्यूब पे देख के मंगला गौरी की कथा पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं वीडियो बनाते बनाते ये भूल गई थी कि व्रत का संकल्प सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना है। सबसे पहले व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद फिर आपको ये सारी पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करनी है। चतुर्मुखी दिया जरूर जलाइए। चतुर्मुखी दिया जलाने के बाद आपको एक विशेष तौर पर ध्यान देना है। माता रानी को सुहाग का सामान समर्पित कीजिए। माता रानी को भूल चूक के लिए दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। वो दक्षिणा आप किसी को भी दे सकते हैं। मंगला गौरी के व्रत में एक बार मीठा खाना खाने का प्रावधान होता है। याद रखिए श्रावण मास के व्रत में, कोई भी श्रावण मास का व्रत होता है उसमें मीठा खाना खाने का प्रावधान है। मीठा खाना आप इसमें खा सकते हैं, ठीक है ना। कथा पढ़नी बहुत जरूरी है। चतुर्मुखी दिया जलाना बहुत जरूरी है। चतुर्मुखी दिया 4 बत्ती का जलाना चाहिए। आरती मतलब कपूर से आप आरती कर सकते हो। उसके बाद लड्डुओं का भोग अपने भाग्य को जगाने के लिए लगा सकते हैं। बिना नमक के एक बार अनाज की रोटी आप इसमें ले सकते हैं। और आपको कुछ बातों का ध्यान और रखना है, जैसे कि आप इसमें माता रानी को शाम को विसर्जन नहीं करना। अगले दिन नेक्स्ट डे आपको अपने घर के किसी भी मंदिर में विसर्जन कर सकते हैं, कुएं में विसर्जित कर सकते हैं, तालाब में विसर्जित कर सकते हैं, या फिर घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप उसको विसर्जित कर सकते हैं। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालिए और माता रानी को उसमें विसर्जित कर दीजिए। लेकिन वो नेक्स्ट डे रात को मंगला गौरी के पास कोई एक दिया अखंड जोत जरूर जलनी चाहिए। रात को घर के मुख्य द्वार पर 2 अखंड जोत आपको जरूर जलानी चाहिए। जब भी आप संकल्प लो तो संकल्प में आपको ये बोलना होता है, हे माता मंगला गौरी, हे पार्वती भैया, मैं आपका विधि विधान से आज मंगला गौरी का व्रत प्रारंभ कर रही हूँ। आप मेरा सुहाग अखंड कीजिए, आप मुझे संतान की प्राप्ति कीजिए कराइए, और आपका जैसा परिवार हंसना खेलने वाला है वैसे ही मेरे को हंसते खेलते परिवार की प्राप्ति कराइए। कुछ इस प्रकार से आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प का सामान आपको माता पार्वती को समर्पित कर देना होता है और उसमें कुछ दक्षिणा मिला के अगले दिन वो दान कर देनी होती है। मंगला गौरी का व्रत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं यही कहूँ सावन के सोमवार से ज़्यादा सावन के मंगलवार का व्रत इंपॉर्टेंट है, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। और अगर आपको अपनी कुंडली दिखवानी है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 492202565। आपको अपने बच्चे का करियर जानना है, आपको जानना है कि मेरा बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, आपको जानना है कि मेरे बच्चा किस फील्ड में जाना चाहिए, मेरे हस्बैंड का बिजनेस नहीं चल रहा तो क्या करेंगे, कोई भी आपको ये उपाय जानने हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 492202565 पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजकर ये सारे उपाय जान सकते हैं। साथ ही के साथ आपका भाग्य कितना प्रबल है, आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, आपको कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए, लकी रंग कौन सा है, आपका लकी डे कौन सा है, आपका लकी कलर आपका कौन सा है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से देती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।